कभी आपने गौर किया है हमारे मन में रोज कितने विचार आते हैं जिनका असल में कोई आधार ही नहीं होता, सिर्फ शब्द, कल्पनाएं और कहानियाँ। पर फिर भी हम उन्हें सच्चाई मान लेते हैं। पतंजलि यहाँ हमें बता रहे हैं यही है विकल्प। हम पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र के समाधि पाद को और ये सूत्र नवा है और 9वें सूत्र में कहा गया है कि विकल्पः शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य, यानी कि जो विकल्प है वो क्या है, वह ज्ञान जो केवल शब्दों पर आधारित होता है परंतु जिसमें किसी वास्तविक वस्तु का अस्तित्व नहीं होता है। अगर इसकी गहराई से हम समझ चाहते हैं तो हमें आगे पूरे टाइम अपने आप को साक्षी भाव के साथ में देखना पड़ेगा। यहाँ पतंजलि एक बेहद सूक्ष्म सच्चाई बताते हैं। हर विचार सत्य नहीं होता। कई बार मन केवल शब्दों के आधार पर कल्पनाएं गढ़ता है। उदाहरण के लिए हम स्वर्ग शब्द सुनते हैं और एक सुंदर जगह की कल्पना करते हैं, परंतु क्या हमने उसे देखा है? नहीं, यह विकल्प है, शब्दों से बना ज्ञान है जिसका कोई ठोस अनुभव नहीं है। मन का एक स्वभाव है, वो शब्दों से संसार रचता है और फिर उन्हीं शब्दों के जाल में उलझ जाता है। जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो वो हमें सत्य लगता है, चाहे वह सिर्फ कोरी कल्पना ही क्यों ना हो। पतंजलि कहते हैं विकल्प भी चित्त वृत्ति है, वह तरंग जो भीतर उठती है लेकिन किसी वास्तविक अनुभव से नहीं जुड़ी। ध्यान का उद्देश्य यही है, इन शब्दों और कल्पनाओं की परतों को पार करना, ताकि जो शुद्ध अनुभव है वही बचे। क्योंकि शब्द केवल संकेत हैं, सत्य नहीं। अग्नि शब्द गर्म नहीं होता पर असली आग छूने पर जलाती है, जलाती है। योग हमें शब्दों से अनुभव तक ले जाता है। आज के समय में हम सब ज़्यादा विकल्पों में जी रहे हैं। जो चीज़ें हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, जो कहानियाँ हम सुनते हैं, हम उन्हें सत्य मान लेते हैं बिना अनुभव किए, और यही कारण है कि मन भ्रमित रहता है। विकल्प की दुनिया छोड़कर जब हम वास्तविकता में लौटते हैं तब शांति मिलती है, क्योंकि सत्य अनुभव में है, शब्दों में नहीं। विकल्प मन का, शब्दों का खेल है, योग अनुभव का मार्ग है। जब हम शब्दों से परे देखते हैं तो मौन में सत्य प्रकट होता है। आप अनुभव कीजिए, एक बार आँख बंद कीजिए। पानी बह रहा था, आप जा रहे थे और वो पानी और गहरी धार के साथ उस नदी में बढ़ रहा था। पुल पर आप खड़े थे और अचानक सामने से एक ट्रक आता है और आपके बगल से निकलता है। एक बहुत गहरी खाई आगे ही है इस पुल को पार करने के बाद। आप पुल पर खड़े हैं, बहुत तेज़ धूप है, आपको गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, माथे पे पसीना ही पसीना है। आप घबरा रहे हैं कहीं पानी में और बढ़ाव ना आ जाए और उफान ना आ जाए। आप जैसे ही ये सोचते हैं कि पानी और तेज़ी से आता है और आप और सोचते हैं कि अब बस और ना बढ़े और बढ़ता है, और आप उस पुल से गिरने ही वाले होते हैं कि एक हेलीकॉप्टर आता है, आपको बचा लेता है।
अब आप बताइए कि क्या आप वहाँ थे? शब्दों से बना ज्ञान ही विकल्प है। और ऐसे जाने कितने शब्द आपके पास हर दिन आते हैं। आज के टाइम पे, सोशल मीडिया के टाइम पे तो बहुत आसान हो गया है। तो योग सूत्र वो जहाज़ है जो उस नाव से पार कराएगी, जो झूठ के सागर में हम खे रहे हैं बचपन से। जाने कितनी रूढ़ियाँ, जाने कितने अंधविश्वास, जाने क्या क्या हमने संजो के रखा हुआ है। अब वक्त आ गया है सत्य को जानने का, स्वयं को जानने का, अपने अंदर की आत्मा की आवाज़ सुनने का। और इसी में आपकी मदद करेगा ये योग सूत्र जो इतना प्यारा, इतना महान, इतना वैज्ञानिक ग्रंथ है कि इसके बारे में जितना कहा जाए कम है। आप जाइए, अगर आपको खुद मिल जाए योग सूत्र तो खुद पढ़िए। मेरे या किसी के अनुभव से सुनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद नहीं पढ़ना चाहते तो ये पूरे प्लेलिस्ट चेक करिए, क्योंकि कई बार जो पतंजलि कहना चाहते हैं और जो हम अर्थ लगाएंगे उसमें अंतर होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जिन्होंने इसका हिंदी अनुवाद करा है उनको सुन लें। तो एक बार फिर से शुरू करते हैं। योग सूत्र, पहला सूत्र क्या था? पहला सूत्र था अथ योग अनुशासनम, यानी अब योग का अनुशासन आरंभ होता है। अब कब? जब साधक तैयार है। योग से पहले क्या? अनुशासन। अनुशासन क्या? एक ही व्यवस्था पे चलना। दूसरा जो सूत्र था उसमें क्या था? योगस चित्तवृत्ति निरोध, यानी योग जो है वो चित्तवृत्तियों का निरोध है। बहुत पावरफुल लाइन है। और जब योग चित्तवृत्तियों का निरोध है, योग जो है वो चित्त की वृत्तियाँ हैं उनका निरोध कर देता है, उनको हटा देता है। तो तीसरे सूत्र में हमने जाना था तब आत्मा स्वयं को देखती है, मतलब अपने असली स्वरूप को देखती है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थनम। लेकिन चौथे सूत्र में हमने क्या जाना कि गलती से भी अगर हम क्या कर देते हैं, नहीं समझ पाते हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं देखते, हम योग नहीं करते, हमारी चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं होता है, तो हम वृत्तियों से एक रूप हो जाते हैं। यानी कि व्यक्ति सारूप्य मित्रत्र, यानी उस वृत्ति के साथ मैं हंस रहा हूँ तो मैं हंसने के साथ अलाइन हो जाऊँगा। मैं दुखी हूँ, मैं दुख के साथ, मैं असफल हूँ, इन वृत्तियों के साथ आप अलाइन हो जाते हैं। तो ये वृत्तियाँ कौन सी हैं? तो दो तरीके की वृत्तियाँ हैं, 5वें सूत्र में बताया हमारे महान सर, टीचर, शिक्षक पतंजलि ने, कि दो तरीके की वृत्तियाँ होती हैं, कलिष्ट करने वाली, अकलिष्ट करने वाली। 5वें सूत्र में वो कहते हैं वित्या पंचत्य कलिष्ट अकलिष्टा, यानी 5 तरह की वित्तियाँ ही हैं जो कि कलिष्ट कर सकती हैं और अकलिष्ट कर सकती हैं। और छठे सूत्र में उन 5 वित्तियों के नाम बता दिए कि वो 5 वित्तियाँ कौन सी हैं। उन्होंने प्रमाण, विप्य, विकल्प, निद्रा, स्मृत्या, यानी ये 5 वृत्तियाँ हैं। एक तो ज्ञान हो गया, दूसरा जो वृत्ति है वो भ्रम ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, विपाय हो गया, तीसरा विकल्प हो गया, चौथा निद्रा हो गया और 5वीं स्मृति हो गई। तो छठे में जब ये 5 वृत्तियाँ बताते हैं, फिर एक वृत्ति पे बात करते हैं कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का मार्ग क्या है। उसमें फिर उन्होंने 3 बताई बातें कि एक तो वो जो अनुभव है, एक जो अनुमान है, और तीसरा आगम। यही 3 माध्यम हो सकते हैं ज्ञान को जानने के। फिर उन्होंने क्या बताया? फिर उन्होंने अगले सूत्र यानी 8वें सूत्र में, छठे सूत्र में तो उन्होंने 5 वृत्तियों को समझाया, 7वें सूत्र में प्रत्यक्ष ज्ञान को बताया, मतलब ज्ञान को बताया, और 8वें में उन्होंने किसको बताया? विपाय को बताया। 9वें में उन्होंने विकल्प को बताया, जो कि अभी हमने कंप्लीट किया है।
अब हम 10वें सूत्र को जानेंगे और 10वें सूत्र में जो बात कही गई है वो बहुत पावरफुल है। निद्रा के बारे में बात की गई है। निद्रा आभाव पित्यावलंबना वृत्ति, जहाँ पतंजलि बताएंगे कि नींद भी चित्त की एक अवस्था है जो दिखाती है कि अज्ञान और विश्राम कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। और ये बहुत अच्छा सूत्र है अज्ञानता को थोड़ा सा जानने का। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, माफ़ी मांगूंगी, मैं संस्कृत की वाचक नहीं हूँ। मुझे संस्कृत शब्दों का उच्चारण उतने अच्छे से नहीं आता है, पर मुझे बहुत दिली तमन्ना है कि मैं संस्कृत में इतनी महारथी हो जाऊं कि संस्कृत के शब्दों को पूरा का पूरा ये जो वीडियो है वो संस्कृत में ही बनाऊं। तो मैं संस्कृत का अगर गलती से कोई शब्द भूल चूक से गलत बोल दूँ, उच्चारण गलत कर दूँ, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मैं काम कर रही हूँ और मैं एक अच्छी संस्कृत वाचक बनना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे, और ऐसा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हम जानेंगे अगली वीडियो में जो एक वृत्ति है जिसका नाम है निद्रा, उसके बारे में। तो आज जो हमने जाना वो है शब्दों से परे, क्योंकि विकल्प क्या है, शब्दों से बनाया हुआ ज्ञान। तो हमें क्या करना है, उल्टा करना है, शब्दों से परे जाओ, कल्पनाओं से परे जाओ और उस मौन को सुनो जहाँ सत्य स्वयं बोलता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।